हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि शरणं 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 हरि राधा शरणं 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 हरि शरणं कृष्ण शरणं हरे कृष्ण। हम इसी भगवान के एक छोटे से मंत्र का हरि शरणम राधा शरणम कृष्णम शरणम, इसी छोटे से मंत्र का भी हम जाप करके, इसका सतत अपने जीवन में ध्यान करके 100% गारंटी के साथ निश्चित रूप से अंतकाल में जब हमारी इस शरीर को, इस देह को त्यागने का समय आएगा, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे 100% गारंटी के साथ। लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी इसमें संदेह नहीं है। हम विश्वास करें न करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भगवान का, यह श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 में इस बात का आश्वासन है। क्या आश्वासन है? भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अंतकाले तु मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति स मद्भावम् याति नात्यत्र संशयः। अर्थात हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र पार्थ, अंतकाले यानी अंतकाल में जब हमारी मृत्यु का समय आता है, सांसारिक भाषा में, वैसे तो इस हमारी मृत्यु होती नहीं, हम तो अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हम तो अजन्मा है, हम आत्मा है, शरीर नहीं। इस शरीर रूपी घर में, इस शरीर रूपी जेल में, इस शरीर रूपी मंदिर में हम आत्मा निवास करते हैं। इस भाव के साथ जीना है हमको, जीने का अभ्यास करना है हमको। जैसे आप एक मकान बनाते हैं, मकान में आप रहते हैं, मकान आप नहीं हैं। उस मकान में भी एक लिविंग रूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक किचन होता है, एक आपका बेडरूम होता है। तो आप अपने बेडरूम में रहते हैं, या आप अपने लिविंग रूम में रहते हैं, या मकान के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, आपके रहने से संपूर्ण मकान चैतन्य रहता है, प्रकाशवान रहता है, दिव्य रहता है, साफ सफाई रहती है, स्वच्छता रहती है, सुगंधी रहती है उसमें।
बाहर से लोग कह सकते हैं देखिए कितना सुंदर सा मकान है, कितना साफ सफाई है, लेकिन यदि उसी मकान में ताला लगा दीजिए और 4 घंटे 6 घंटे नहीं, 4 दिन 6 दिन 10 घंटा नहीं, 10-20 दिन 1 महीने के लिए बाहर चले जाइए और जब उस मकान को खोलिए तो उस मकान में तमाम प्रकार की गंदगी, धूल धक्कड़ पड़ा रहेगा और वो मकान आपके लिए भूत की तरह लगेगा। जब आप नहीं रहेंगे तो वही मकान जो बहुत सुंदर था बहुत भूत की तरह लगेगा, लोग उससे डरावना हो जाएगा। वो कोई लाइट नहीं जलेगी, कोई प्रकाश नहीं होगा, कोई उसमें वायु का आगमन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इस शरीर में जब तक हम हैं तब तक यह शरीर दिव्य है, सुंदर है, इसके रख रखाव का हम ध्यान रखते हैं, रंग रोगन करते हैं, इस शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अंदर बाहर इसकी पवित्रता का भाव रखते हैं, सफाई रखते हैं, तो शरीर हमारा दिव्य लगता है। इस हमारे चेहरे पर, व्यक्तित्व पर तेजस ओजस और वर्चस्व का प्रभाव दिखता है। लोग कहते हैं कितना सुंदर व्यक्ति है, कितना सुंदर चेहरा है, कितना व्यक्तित्व इनका प्रखर है। कब? जब हम आत्मा इस शरीर में रहते हैं तब। और यही जब हम निकल जाते हैं तो शरीर मिट्टी हो जाती है। कितना ही सुंदर शरीर क्यों न हो, कितना ही सुंदर चेहरा क्यों न हो, कितना ही आकर्षक व्यक्तित्व क्यों न हो, बड़ा ही डरावना हो जाता है, जैसे मकान डरावना हो जाता है जब हम मकान से निकल जाते हैं। तो इस भाव के साथ हमको जीना है। यह भाव कब आएगा? जब हम अपने को शरीर नहीं, इस शरीर में रहने वाला शरीर ही मानेंगे, इस शरीर में रहने वाला एक चेतन तत्व आत्मा अपने को मानेंगे, जीव मानेंगे अपने को। तब यह शरीर में के प्रति हमारा विमोह होगा, इस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति छूटेगी और इस शरीर में रहने वाले उस जीव के प्रति, उस आत्मा के प्रति, उस चेतना के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी। और परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति हमारी आसक्ति और देह के प्रति, संसार के प्रति हमारी विरक्ति ही हमें इस संसार से मुक्ति प्रदान कर सकती है। और यह भाव कब आएगा? यह भाव तब आएगा जब हम कहेंगे हरि शरणम राधा राधा शरणम कृष्णम शरणम गच्छामि गच्छामि गच्छामि। यह भाव जब हम निरंतर जप करेंगे तब आएगा। इसी बात को गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, कि अंतकाल में जब हमारा इस शरीर को इस छोड़ने का समय आ जाएगा, उस समय अंतकाले तू मतलब यदि कोई जीव, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई मनुष्य अंतकाल में, मृत्यु के समय, शरीर त्याग के समय मामेव, मुझ कृष्ण का स्मरण करते हुए, मुझ विष्णु का स्मरण करते हुए, मुझ भगवान का स्मरण करते हुए, मुझ राम का स्मरण करते हुए, नाम आप कुछ भी रख लो, नाम के चक्कर में ना पड़िएगा, नाम आप कुछ भी रख लो, अपना कुछ नाम रख लो, व्यक्तिगत नाम रख लो अपना, कोई भगवान का चलेगा। उस दिव्य सत्ता का, उस सर्वोच्च सत्ता का जिसे भगवान कहते हैं, जो सॉवरिन है, जो ऑमनी प्रेजेंट है, जो ऑमनीपोटेंट है, जो ऑमनीसिएंट है, जो चींटी के पर नूपुर बाजे वो भी मौला सुनता है। मैं उस शक्ति की बात कर रहा हूँ जो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सबके हृदय में विराजमान है और सबके सुख दुख को सुनता है, सबकी प्रार्थना को सुनता है। मैं उस सर्वशक्तिमान सत्ता की बात कर रहा हूँ। नाम अपना कुछ भी रख लो आप, नाम पर विवाद ही नहीं है यहाँ पर। और इसी विवाद को देखते हुए श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, हम उस सर्वशक्तिमान सत्ता को, उस विष्णु को, उस कृष्ण को, उस राम को, कोई नाम नहीं रखा उन्होंने, उनका सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य को धारण करूँ। तो मैं उस सत्य की बात कर रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सत्य कह रहा है अर्जुन से, अर्जुन यानी मुझसे। हम सभी अर्जुन हैं जो मोहग्रस्त हैं, जो इस संसार में रह रहे हैं और मोहग्रस्त हैं, मैं और मेरे के भंवर में फंसे हुए हैं, वो सभी अर्जुन हैं। तो भगवान हम लोगों से कह रहे हैं कि अंतकाले तु मामेव, यदि तुम अंतकाल में मुझ कृष्ण का, मुझ परम सत्ता का, मुझ सर्वशक्तिमान का, मुझ उस सॉवरेन पावर का ध्यान करते हो, मुझ कृष्ण का ध्यान करते हो और मेरा ध्यान करते हुए मेरी अपना शरीर का त्याग करते हो, तो इस बात की गारंटी देता हूँ 100% कि यह प्रयाति, जो यह प्रयास करेगा, जो ऐसा कार्य करेगा, जो हमें हमारा ध्यान करते हुए मृत्यु के समय, प्राण निकलते समय हमारा ध्यान करते हुए शरीर त्याग करेगा, उसे मिलेगा क्या? कह रहे हैं कि स मद भावम,
स याति मद भावम, वह मेरे भाव को प्राप्त करेगा, मुझ कृष्ण को प्राप्त करेगा, मुझ कृष्ण के धाम को प्राप्त करेगा, मुझ कृष्ण के गुणों को प्राप्त करेगा, मुझ कृष्ण के रूप गुण शील धाम को प्राप्त करेगा, यानी मुझे ही प्राप्त कर लेगा। न अस्ति अत्र संशय, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई संदेह का भाव नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं है इसमें, 100% गारंटी है इस बात की कि यदि आप मेरा ध्यान करते हुए, मुझ कृष्ण का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करते हैं तो मेरे ही धाम को आओगे, मेरे ही भाव को आप प्राप्त करेंगे। गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का यह भावार्थ है। लेकिन प्रश्न उठता है कि कहना तो बहुत आसान है, श्लोक रट लेंगे, आप बोल देंगे, लेकिन भगवान के भाव को प्राप्त कैसे करेंगे अंतकाल में, मृत्यु के समय? मृत्यु के समय भगवान के भाव को प्राप्त करना इतना आसान नहीं, अत्यंत दुष्कर है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतकाल में भगवान का नाम याद नहीं आता। हमारी आपकी बात नहीं, हम आप तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत जो जन्म जन्म कई जन्मों तक, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, कई जन्मों तक भगवान का ध्यान करते हैं, उनकी चिंता में रहते हैं, राम राम करते हैं, हरि शरणम करते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें संसार व्याप्त हो जाता है। अंतकाल में उनका आश्रम, उनका परिवार, उनका पत्नी बच्चे परिवार, धन दौलत यश प्रतिष्ठा उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसी का चिंतन करते हुए वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत कठिन है, लेकिन वह कठिन है, असंभव नहीं है। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। हम इस कठिनाई को, इस असंभव को, इस कठिन को, इस असंभव को संभव कैसे कर सकते हैं? आज से ही कर सकते हैं यदि मन में भाव आ जाए। प्रत्येक क्षण भगवान के नाम का स्मरण करें, प्रत्येक सांस हमारी भगवान के नाम का चिंतन करने लगे, स्मरण करने लगे। संसार का काम करते हुए, हम संसार का काम करते हुए भगवान का काम ध्यान करते रहें तो यह काम असंभव नहीं, संभव हो सकता है। हम इस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। अंतकाल में भगवान के नाम का स्मरण हो सकता है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा और बड़ी सजगता के साथ प्रयास करना पड़ेगा। हमें अपने हर एक सांस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी हर एक सांस में भगवान का नाम आ रहा कि नहीं आ रहा, और वो तब आएगा जब हम प्रति क्षण भगवान का स्मरण करें। संसार में रहें, परिवार में रहें, पत्नी बच्चों के साथ रहें, पद प्रतिष्ठा के साथ रहें, नौकरी करें, व्यापार करें, व्हाट एवर जो हम कर रहे हैं, व्हाट एवर आई एम डूइंग, आप सब करते रहिए। बस हर उसके पीछे जो भाव हो कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, ये भगवान का काम है, मैं भगवान का हूँ, मेरा विचार भगवान का है, मेरा कार्य भगवान का है, इस संसार का जो कुछ भी मेरे सामने दिख रहा है ये स्वयं सब कुछ भगवान ही हैं, भगवान ही अपने इस रूप में विस्तारित किए हुए हैं। इसलिए मानव मात्र की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, वृक्ष वनस्पतियों की सेवा, नदियों की सेवा, पहाड़ों की सेवा, जो कुछ भी आपको दिख रहा है सबकी सेवा ही भगवान की सेवा है। इस भाव के साथ जब हम काम करेंगे तो हमारे कर्म ही हमारी पूजा बन जाएंगे। योगः कर्मसु कौशलम, गीता में कहते हैं भगवान। हमारा जो कर्म है, यानी कर्म के कार्य करने की जो कुशलता हमारी, यानी भगवान के चरणों में अपने कर्म को समर्पित करके जो कार्य करेंगे तो हमारे वही कर्म, यही हमारे कर्म की कुशलता है। और जैसे ही हमारे कर्म की कुशलता आ जाएगी ऐसे ही हमारा कर्म योग बन जाएगा। योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में हमारी कुशलता, यानी भगवान को समर्पित करके किया गया हर कार्य योग बन जाता है। और जब वो योग बन जाता है तो यही कर्म हमारी पूजा बन जाती है। और जैसे ही हमारा कर्म पूजा बन गया ऐसे ही हमारे भगवान के चरणों में हमारी भक्ति हो गई, हमारा प्रेम हो गया, हमारा समर्पण हो गया। और अंतकाल में भगवान के नाम का स्मरण हमें जरूर आएगा। भगवान सच्चिदानंद घन हैं, सत यानी सत्य हैं, वो चित्त यानी ज्ञान स्वरूप हैं, और क्या हैं? आनंद स्वरूप हैं। हमारा यह शरीर सत्य नहीं है, यह संसार सत्य नहीं है। संसरत इति संसारः, यह संसार प्रति क्षण चुकने वाला, प्रति क्षण सरकने वाला, प्रति क्षण समाप्त होने वाला है, एंडिंग मोड में है।
एंडिंग मोड में है, हमारा शरीर यह एंडिंग मोड में है। प्रतिक्षण हमारा शरीर का क्षरण हो रहा है कि समाप्ति हो रही, समाप्त हो रहा है। और क्या, हम आनंद स्वरूप नहीं हैं, हम दुख स्वरूप हैं। यह संसार दुख स्वरूप है। असारम दुखालयम, इसे असार कहा गया, संसार को दुखालय कहा गया। तो शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दुख से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये संसार से जुड़ी हैं, क्योंकि ये क्षरणशील हैं, क्योंकि यह मरणशील है, क्योंकि यह नाशवान है। और शरीर के अलग जो आत्मा विराजमान है, परमात्मा का जो अंश है, वह आत्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप है। वह सत्य भी है, वह चित्त है, और वह आनंद स्वरूप है। तो जब हम भगवान की शरण में रहेंगे, जब हम आत्मा की शरण में रहेंगे, जब हम अपने को शरीर नहीं, शरीर में निवास करने वाले शरीरी की जीव की तरह रहेंगे, भाव में रहेंगे, तो हम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाएंगे। और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ध्यान करते हुए जब हम इस शरीर का त्याग करेंगे, तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ऐसा इस गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक का भाव है। अपनी बात को भी यहीं समाप्त करता हूँ, चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है। यदि आपकी समझ में आ गया हो तो प्रयास करिए, आज से ही प्रयास करते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम, राधा शरणम राधा शरणम राधा शरणम। कुछ भी 24 घंटे अहरनिश इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें और अपना संसार का सारा काम करते रहें। संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं, व्यापार को छोड़ने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। छोड़ना है तो आपको भाव से संसार को छोड़ना है, कर्म से संसार को नहीं छोड़ना है। कर्म करते रहिए भगवान को समर्पित करके, और भाव से भगवान के शरण में रहिए। यही संसार का त्याग है, और यही आत्मा में राग है, और परमात्मा में राग है, और संसार से विराग है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यदि हमारी बात आपको कुछ लगती है कि इसमें कुछ बात में दम है, यदि आपको लगता है कि यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, यदि आपको लगता है कि हमें इसका आचरण में उतारना चाहिए, तो आज से इस बात को धारण करिए, हरि शरणम का जाप करिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करके इस दास के ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा का अभिसिंचन करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।